Hello students, welcome back to my video. So today I am going to explain you the question answers of lesson 7 Bravo Amir Aga. So let's get started. A1 answer these questions. Question what were the kite runners doing? जो kite runners थे वो क्या कर रहे थे? Answer the kite runners were returning triumphantly holding their captured kites high. Triumphantly होता है खुशी से. जो काइट रनर्स थे वो खुशी से अपने घर लौट रहे थे अपनी जीती हुई पतंगों को हाथ में पकड़े हुए. क्वेश्चन सेकंड हाउ डिड आमिर फील बाय 3 o'clock इन द आफ्टरनून? दोपहर के 3 बजे आमिर को कैसा फील हो रहा था? आंसर बाय 3 o'clock इन द आफ्टरनून आमिर्स लेग ached and his neck was stiff. But with each defeated kite, hope grew in his heart. 3 बजते ही आमिर की टांगों में दर्द होने लगा. एक होता है दर्द और उसकी जो नेक थी गर्दन थी वो स्टिफ यानी अकड़ने लगी. लेकिन जैसे ही वो पतंगों को काटते जा रहा था उसकी उम्मीद जो थी उसके दिल में बढ़ती जा रही थी. क्वेश्चन थर्ड हाउ डिड द पीपल इंजॉय देमसेल्फ? लोग कैसे खुद में इंजॉय कर रहे थे? आंसर पीपल इंजॉय बाय वॉचिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ काइट फ्लाइंग. They were stamping their feet, clapping, whistling and chanting, Bobrish, cut him, cut him. लोग इन्जॉय कर रहे थे काइट कंपटीशन को देखकर और वो अपने पाँव से खटखटा रहे थे, ताड़ियाँ बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे और बोब्रिश बोब्रिश कह रहे थे कि काटो इसे, काटो इसे. वो एक दूसरे की पतंग को काटने को कह रहे थे. क्वेश्चन फोर्थ हाउ डिड आमिर थिंक गॉड वुड हेल्प हिम? आमिर को कैसे लग रहा था भगवान उसकी मदद करेंगे? आंसर आमिर थॉट दैट गॉड वुड गाइड द विंड इन हिज फेवर एंड हेल्प हिम विन. आमिर को लग रहा था भगवान जो है वो हवा को गाइड करेंगे, बोलेंगे और मेरे फेवर में हवा चलाएंगे ताकि मैं जीत सकूं. क्वेश्चन फिफ्थ हाउ डिड ही फाइनली कट द ब्लू काइट? लास्ट में फाइनली उसने नीली पतंग को कैसे काट दिया? Answer when a gust of wind lifted his kite, he fed the string, pulled his kite up, looped his kite on the top of the blue one, and taking the advantage, he managed to cut the blue kite. जब हवा का झोंका आया तो उसने अपने धागे को कस के पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ खींचा और नीली पतंग के इर्द गिर्द घुमा दिया, लूप कर दिया और फ़ायदा उठा लिया. एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाना. फिर उसने नीली पतंग को काट दिया. नेक्स्ट A2 एक्सप्लेन दिस लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इन लाइन्स को एक्सप्लेन करिए. फर्स्ट डू यू नो हुज इट माइट बी? क्या तुम्हें पता है ये किसकी है? ए हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom? ये वर्ड किसने किसको कहे? आंसर ऑफ A1 आमिर सेड दिस वर्ड्स एंड टू हसन. आमिर ने ये वर्ड्स अपने दोस्त हसन को कहे. क्वेश्चन बी व्हाट इज़ इट? इट का क्या मतलब है? इट को क्या कहा गया है? इट मीन्स द ब्लू काइट. इट यहाँ पे नीली पतंग को कहा गया है. सी क्वेश्चन व्हाट आंसर डिड द स्पीकर गेट? स्पीकर यानी आमिर को क्या जवाब मिला हसन से? आंसर हसन सेड आई हैड नो आइडिया द ब्लू काइट स्लाइज्ड अ बिग पर्पल वन एंड स्वेप्ट ट्वाइस इन बिग लूप्स. हसन ने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है और जो नीली पतंग है उसने एक बड़ी पर्पल रंग की पतंग को काटा है और 2 बार उसको उलझाया है. सेकेंड रेफरेंस यू आर ऑलमोस्ट देयर आमिर आगा. ऑलमोस्ट देयर तुम वहाँ पे पहुँच गए हो आमिर आगा. बिल्कुल पहुँच गए हो. ए हु सेड दिस एंड टू whom? ये किसने और किसको कहा? whom होता है किसको कहना. आंसर ए द स्पीकर ऑफ काइट रेस सेड टू आमिर. जो स्पीकर था काइट रेस का उसने आमिर से कहा था. बी वॉट डिड द स्पीकर मीन बाई ऑलमोस्ट देयर? स्पीकर का क्या मतलब है ऑलमोस्ट देयर से? आंसर ऑलमोस्ट देयर मीन्स आमिर लाइक द ग्लैडिएटर्स टू किल सो यू कैन विन. ऑलमोस्ट देयर से मतलब है कि आमिर मैक्सिमम वहाँ पे पहुँच गया है जीतने के लिए. सी वॉज आमिर फाइनली सक्सेसफुल? क्या आमिर जो है वो सच में जीत पाया था? येस आमिर फाइनली सक्सेसफुल. हाँ आमिर सच में जीत पाया था, सक्सेसफुल रहा था. अब नेक्स्ट न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स. शब्द अर्थ ट्रिम्पैंथली इन अ वे दैट शोज ग्रेट एक्साइटमेंट आफ्टर अ विक्ट्री. उस तरीके से जिस वजह से आपकी जीत दिखे, वो एक्साइटमेंट जिससे आपकी जीत दिखे. सिंपल हैप्पीनेस. गैश अ डीप ओपन कट, एक गहरा कट.
dwindled, grew less in size, छोटा उगना. Havoc, great destruction or danger, damage यानी नुकसान. Hordes, crowds or large number, बहुत सारे लोग. Favor, in support of somebody, किसी के पक्ष में. Intoxicating, making one feel excited so that one cannot think clearly, किसी को इतना एक्साइटेड फील कराना कि वो कुछ और ना सोच पाए. Taut, very tight, बहुत टाइट. Mantu, a type of pastry. पेस्ट्री क्या होता है? केक. Piece of cake. Salvation, the state of being saved from a sin. Sin होता है पाप, पाप से बचना. Redemption, the state of being freed from one's sin, किसी के पाप से बचना. Endured, bore patiently, बहुत बोर होना. Looped, moved in shape of a loop. Loop होता है गोल गोल और गोल गोल घूमना शेप में. Maneuver, to move or turn skillfully, बहुत ही skillfully चालाकी से हिलना. Gladiators, men trained to fight in a performance, वो इंसान वो आदमी जिन्हें ट्रेन किया जाता है परफॉर्मेंस के लिए. Painting, breathing quickly with short breaths, जल्दी जल्दी सांस लेना छोटी छोटी सांसों में. Up next, vocabulary. Look at these pictures and guess the compound words. इन पिक्चर्स को गैस करो और कंपाउंड क्या होता है? दोनों को कंबाइन करना है आपको. आपको पिक्चर्स दी गई हैं स्टार और फिश, इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? स्टार फिश. नेक्स्ट इज सी और हॉर्स, दोनों को कंबाइन करेंगे सी हॉर्स. नेक्स्ट एक बॉक्स में सन है, दूसरे में फ्लावर, दोनों को कंबाइन किया क्या बना ना? सन फ्लावर. नेक्स्ट फिंगर पिन, हैंड पिन, wheel chair. Okay, so I hope you understand well. For more topics related to your books, check my playlist class 4th English. Also you can find many explanations of lessons, question answers, bookworks there. And don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Thank you.